हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज हम सिलेंडर एंड कोन का जो टॉपिक है वो कवर करने जा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेंडर के साथ और उसके बाद में हम कोन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो चलिए सिलेंडर के बारे में मैं आपको बता दूं। सिलेंडर देखने में किस शेप का होता है तो आप बोलोगे ये वाली उसकी एक शेप होती है सिलेंडर की, है ना। सिलेंडर में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। सो आप कहोगे कि एक यहाँ पे हमें ऊपर एक सर्कल देखने को मिल रहा है और एक नीचे सर्कल देखने को मिल रहा है। सो यस, इसी के ऊपर ही हमारे दो जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो सेम यही होते हैं जो आपके इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए अगर पहला फॉर्मूला बात करें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या होगा, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। सो कैपेसिटी हम कैसे इसकी निकाल सकते हैं। सो देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, एक सर्कल शेप चाहिए। तो जब भी हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना होता है सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर। यही यूज किया ना हमने 2D के अंदर। अभी ये तो है सिलेंडर, हमें यहां तक तो समझ में आ गया कि सर्कल है और सर्कल के लिए हमें क्या देखना होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, जैसे मैं अगर बात करूं ये एक सर्कल है, अगर इस सर्कल के ऊपर मैं फिर से एक सर्कल, फिर से एक सर्कल, फिर से एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल ऐसे करके बनाते जाऊं तो ये क्या बन पा रहा है मेरे पास सर्कल्स की जो है अमाउंट इंक्रीज होती जा रही है, जिससे मेरी एक हाइट फॉर्म हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हुआ है। सर्कल्स को हम जब इकट्ठा करते हैं तो वहां पे उनकी एक हाइट फॉर्म हो जाती है। इसीलिए जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं ना तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एक हाइट यानी कि फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। सो एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करते। यस, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कवर कर लिया। अभी इसके बाद में दूसरा क्या होगा, तो दूसरा सरफेस एरिया से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा। अभी देखो सरफेस एरिया के अंदर भी आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक मिलेगी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, तो हम यहाँ अंदर ही लिख देते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड जो सेकेंड वन आपकी होगी वो होगी टोटल सरफेस एरिया। तो इन दोनों से रिलेटेड हमें दो फॉर्मूलाज और याद करने हैं। तो वो फॉर्मूला याद करने से पहले कंसेप्ट बनाए कि कैसे बनता है ये फॉर्मूला। तो मैंने कर्व्ड सरफेस में आपको क्या बताया था, जिसका आपको टॉप और बॉटम कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो यहां से नीचे से तो उसकी शेप अगर नहीं भी कंसीडर करते तो कुछ ऐसे ही सर्कल में रहेगी ना। तो अगर इसका फॉर्मूला फॉर्म करना है तो कर्व्ड का मतलब कहां से निकलता है, पेरीमीटर से निकलता है। तो पेरीमीटर जब हमें कैलकुलेट करना होता है हम क्या करते हैं, 2 पाई आर करते हैं और साथ में एक हाइट है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच। तो दो फॉर्मूला समझ आए। वॉल्यूम निकलता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल से जिसमें एक एच आ जाता है। ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से निकलता है जिसमें भी एक एच आ जाता है। इसके बाद में जो थर्ड वन है दैट इज यस क्लास। तो अभी हम करेंगे कोन के क्वेश्चन। तो कोन के क्वेश्चन शुरू करते हैं, राइट। तो कोन में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक नीचे एक सर्कल देखने को मिल रहा है और सर्कल के ऊपर मुझे एक हट सी बनी हुई दिख रही है, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या क्या आपको चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो चाहिए तो वही चीजें, वॉल्यूम चाहिए, एक हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए और एक हमें स्लैंट हाइट कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो अभी इन सब की बातें करते हैं। वॉल्यूम के लिए आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से वही होगा पाई आर स्क्वायर जो हमने सिलेंडर में करा, बट विद आर ट्विस्ट उसका 1/3 हम करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, 1/3 से बस इसको ना साथ में मल्टीप्लाई करना है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो वो होता है हमारा पाई आर एल। अब ये एल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमारे पास क्या है, वहां पे 2 पाई आर होता है क्योंकि नीचे एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ये होता है। बट यहाँ पे हमें हाइट कंसीडर नहीं करनी, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो हाइट है ही नहीं,
हमें स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है, ये वाली हाइट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब ये कैसे निकलेगी, या तो क्वेश्चन में मेंशन होगी, या एल निकालने का आपका फॉर्मूला है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हो तो एल आ जाता है आपके पास। समझ में आया? तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर सीधा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एंड बेस डायमीटर। सो अभी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करनी है, आपके पास हाइट और डायमीटर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मैंने अभी आपको बताया आपको क्या करना होगा, आपको पाई आर एल कैलकुलेट करना होगा। अभी पाई आर एल कैसे निकलेगा, तो 22/7, रेडियस हमारे पास है 16 का हमें डायमीटर है, ये तो हमें रेडियस के लिए इसको डिवाइड बाय 2 करना होगा और कैलकुलेट करनी होगी हमारी एल। तो एल कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कैसे आएगी, एच स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर करना होगा प्लस हमें रेडियस का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था ना, तो रेडियस है हमारा 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करें तो 225, 8 का स्क्वायर 64, इसको हमने सॉल्व किया तो √289 जो कि 17 का स्क्वायर होती है। तो एल हमारे पास 17 आ गया, तो इसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर हमें देगी। ओ सॉरी, यहाँ पे इन्होंने पाई की वैल्यू को सॉल्व नहीं किया है, पाई देखो ऑप्शन में ऐसे ही पड़ी है, सो हम भी यूज नहीं करेंगे। तो 17 × 8 कर देंगे, पीछे हमारे फिर से क्या आ गया यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, 6 आ गया, सो इट मींस 6 होगा और पाई होगा, नन ऑफ दीज है नहीं, एक ही ऑप्शन है ऐसी, सो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगी। इजी लगा? तो चलिए एक और क्वेश्चन देखें फिर अब। यस, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन, हमें स्किप करना होगा। थर्ड क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन जिसका आपके पास जो है यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे आपके पास रेडियस है। तो ये हम कर चुके हैं, इसीलिए ये मैं आपको प्रैक्टिस में दे रही हूँ। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करोगे वो मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लैंट हाइट आपके पास है हाइट, सो कैलकुलेट क्या करना है, फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी अभी हमने पहले किया है। कर्व्ड सरफेस एरिया करने का फटाफट से फॉर्मूला देख लेते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। यहाँ पे आपके पास स्लैंट हाइट ऑलरेडी गिवन है, एल भी गिवन है, आपके पास एच भी गिवन है, सो एच यहाँ पे आ गया, तो एच का रोल क्या होगा, एल तो गिवन है, एच यूज नहीं करना, तो आपको क्या करना होगा, एल का फॉर्मूला अप्लाई करके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से हमें आर मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एच। तो एल कितनी है यहाँ पे, वो है 10 और एच स्क्वायर हमारे पास है 8, तो 8 का सीधा स्क्वायर कर दे तो 64 और यहाँ पे आर स्क्वायर। अभी क्या करना होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे ये 10 जो है ये 100 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे लगी हुई रूट खत्म हो जाएगी। तो जब हमने दोनों को किया माइनस, तो यहाँ आया 36, आर का स्क्वायर, हमें आर निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा जो कि आपका 6 आ गया। तो आ गई ना मेरे पास आर, तो फटाफट से पाई को इन्होंने फिर से सॉल्व नहीं किया तो हम यूज नहीं करेंगे। रेडियस आपके पास 6 है, आपके पास एल है 10, तो बहुत ही इजी आंसर 60 पाई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। सो डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। If the area of the base of a right circular cone is given and its height is given, then curved surface area of the cone। अब आपको क्या बताया है, एरिया ऑफ बेस बताया हुआ है। एरिया ऑफ बेस का मतलब एरिया ऑफ सर्कल बताया हुआ है। सर्कल के अंदर क्या क्या होता है, अगर ये हमें गिवन है 3850, सर्कल के अंदर हमारा पाई होता है, आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये 11 पे और ये 35 और फिर से इसको कैलकुलेट करा तो ये आपके पास आ गया 175। अब 175 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आया 35 और 49 + 3 होता है हमारा 52 और ये हमारा 7 + 5 12 25 यहाँ पे आ गया। सो हम इसका रूट सॉल्व कर दे तो आर निकल आएगा। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बताया जिसके एंड में 525 है तो 5 होगा। अब ये किससे आया होगा, ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आया होगा। सो रेडियस हमारे पास 35 निकल गया ना। देखा, आपका सिंप्लीफिकेशन का यूज यहाँ पे भी हो रहा है, जो स्क्वायर हम निकालने की ट्रिक यूज सिखाई थी वहां पे।
अभी हमारे पास आर आ चुका है, हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पाई आर एल। सो पाई यहाँ पे है 22/7, आर आपके पास 35 है, एल आपको फिर से कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए हमें एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यहाँ पे है 84 का स्क्वायर प्लस उसके साथ में आपके पास है आर स्क्वायर। आर हमने यहां से कैलकुलेट करा 35 का स्क्वायर। तो इसका जब आप एल निकाल लोगे, आप यहाँ पे अप्लाई करके अपना कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेट करके अपना आंसर जो है मेंशन करने के लिए आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, राइट। सो चलिए नेक्स्ट वन पे चले। रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 3:4। अगर आपके पास वॉल्यूम है आपके पास, रेशो है रेडियस और हाइट की, तो उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो अगर वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है। सो वॉल्यूम की जगह पे उन्होंने लगाया 96 पाई, तो हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे भी पाई आ गया। आर स्क्वायर आपके पास यहाँ पे है 3 रेशो के अंदर, तो 3x स्क्वायर। एच आपके पास है 4x, तो 4x यहाँ पे आ गया। अभी इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई और पाई तो कैंसिल हो रहे हैं, और क्या क्या है हमारे पास 96 इंटू 3, यहाँ पे है हमारे पास 9x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, राइट। तो ये भी हम कर दे तो 96 पूरा सॉल्व करें, 96 इंटू 3 बाय 9 इंटू 4, और यहाँ पे हमारा x क्यूब निकल के आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 के टेबल पे ये गया, 2 पे 8 गया, पीछे आ गया 16, तो 4 4 दा 16। अब ये 3 के टेबल पे और ये 8 पे, तो आपके पास x क्यूब निकल रहा है 8। x क्यूब अगर 8 आ रहा है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। सो x की वैल्यू 2 होने का क्या मतलब है कि रेडियस यहाँ पे 3 इंटू 2 6 है, और हाइट आपकी 4 इंटू 2 8 है। अभी जब दोनों आ चुकी हैं तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्लैंट हाइट, वो होता है एच स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर 36, और 8 स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। तो ये दोनों को स्क्वायर करने पे आपके पास रूट में आया 100। जब इसको सॉल्व किया तो हमारी यहाँ पे स्लैंट हाइट निकली 10 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 10 सेंटीमीटर। सो डन, यस। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ओके। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ क्या, इफ बोथ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय 20%, देन इट्स वॉल्यूम आर इंक्रीज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है। अगर आपको बोले कि रेडियस और हाइट दोनों को इंक्रीज करना है 20% से, तो जो वॉल्यूम है वो कितने से इंक्रीज होगी आपकी। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो यहाँ पे हम लेते हैं कि वॉल्यूम है हमारी, वॉल्यूम में आपको दोनों लेट करना 100 आप लेट कर सकते हो, इस केस में आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। रेडियस को भी 100 ले लो, हाइट को भी 100 ले लो। अगर रेडियस को मैंने 100 लिया तो ये हुआ 100 इंटू 100, हाइट को भी 100। आप बोलोगे कि दो चीजों को एक साथ 100 लेट कैसे कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को आप अगर इजीली मेथड से करना चाहते हो तो आप 100 लेके चल सकते हो, बेस गलत नहीं होगा, क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर वो बोलते हैं कि रेडियस को भी इंक्रीज करो 20%, यानी कि पहले 100 20% से किया तो 120, और हाइट को भी 20% से इंक्रीज कर दो, तो ये भी हो गया 120। अभी दोनों में वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया वो बताना है, दोनों तरफ ये कैंसिल हो गए। ऊपर मेरे पास क्या आया है 4 एंड 6 जीरोस मेरे पास ऊपर आ चुकी हैं। अभी नीचे 12 का क्यूब कर दे तो वो होता है 1728, और कितनी जीरोस हैं यहाँ पे 3 जीरोस हैं। अब आप देख पा रहे हो दोनों में कितना डिफरेंस है, जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है 728,000। तो इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 72 पॉइंट समथिंग हमारा कुछ आंसर होगा, जो ये पड़ा हमारा डी ऑप्शन में। राउंड ऑफ करके उन्होंने आंसर दिया है 72 पॉइंट समथिंग, यानी कि 73 भी हो सकता है 72 भी हो सकता है। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बना। ओके, तो ये समझ में आया आपको। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। सो हमने इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए आज। हमारा सिलेंडर और कॉन कंप्लीट हो चुका है। सो
अभी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो गया। छोटा सा एक टॉपिक है हमारा जो कि रिलेटेड टू स्फेयर और हेमिस्फेयर है, ठीक है। बस उसके थोड़े से क्वेश्चंस हम कंप्लीट करके ये मेंस्ट्रुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए और अपने अदर टॉपिक्स भी कंप्लीट करते रहे। थैंक यू एवरीवन।